नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस प्रेरणादायक कहानी में। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक गरीब किसान की लड़की की बुद्धिमानी देखकर आप भी हैरान रह जाओगे। बने रहे कहानी में लास्ट तक। एक गांव में एक गरीब किसान धर्मू रहता था। उसके पास एक जोड़ी बैल और थोड़ी सी जमीन थी, जिनके सहारे वह खेत जोतता और जैसे तैसे अपने परिवार का पालन पोषण करता था। सब कुछ जैसे तैसे चल रहा था कि एक दिन दुर्भाग्य ने दस्तक दी। धर्मू के दोनों बैल अचानक बीमार पड़ गए। उसने और उसकी बेटी राजनी ने दिन रात बैलों की सेवा की, लेकिन तीसरे ही दिन दोनों बैल चल बसे। धर्मू के लिए जैसे सारी दुनिया ही उजड़ गई। वह उम्मीद लेकर गांव के अमीर किसानों के पास मदद मांगने गया, जिनके पास 2-2, 3-3 जोड़ी बैल थे। उन्होंने भी उसे दुत्कार कर भगा दिया। उल्टा ताना मारते हुए बोले, अपनी हैसियत वालों से मदद मांगो। अब धर्मू के पास कोई सहारा नहीं था। चिंता और दुख से वह टूट गया और खाना पीना भी छोड़ दिया। यह सब देखकर उसकी बेटी राजनी से रहा नहीं गया। उसने धीरे से कहा, पिताजी, अगर आप चाहें तो एक नई जोड़ी बैल खरीद सकते हैं। यह सुनकर धर्मू गुस्से से बोल पड़ा, तू कैसी बात करती है बिटिया? जब घर में रोटी के लाले पड़े हैं तो बैल कहां से खरीदूं? राजनी ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, मैंने सुना है कि हमारे महाराज सूर्य प्रताप बड़े न्यायप्रिय और दयालु हैं। वो किसी भी फरियादी को खाली हाथ नहीं लौटाते। आप चाहें तो उनके दरबार में जाकर मदद मांग सकते हैं। बेटी की बात सुनकर धर्मू को जैसे एक नई उम्मीद मिल गई। वह बोला, बिटिया, तू ठीक कहती है। मुझे भी सुना है कि महाराज बड़े धर्मात्मा हैं। मैं कल ही दरबार जाऊंगा। अगली सुबह धर्मू तैयार होकर राजमहल पहुंचा। जब वह महाराज सूर्य प्रताप के सामने पहुंचा तो उन्होंने पूछा, कहो किसान, क्या समस्या है? धर्मू हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैं धर्मू हूँ, दीनगढ़ गांव का किसान। मेरी एक जोड़ी बैल थी जो बीमारी से मर गई। अब मेरे पास खेती करने का कोई साधन नहीं है, इसलिए मैं आपसे सहायता मांगने आया हूँ। महाराज मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी सहायता करने में मुझे खुशी होगी, पर उससे पहले मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता की एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक जोड़ी बैल तो दूंगा ही, लेकिन यदि तुम मेरे प्रश्न का सही उत्तर दे पाए तो तुम्हें इनाम में 10,000 स्वर्ण मुद्राएं भी मिलेंगी। क्या तुम तैयार हो? धर्मू थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, महाराज, मैं तो एक साधारण किसान हूँ, लेकिन मेरी बेटी राजनी बहुत चतुर और समझदार है। अगर अनुमति हो तो मैं प्रश्न का उत्तर देने से पहले उससे सलाह लेना चाहूंगा। महाराज ने सिर हिलाकर कहा, सुनो मेरा प्रश्न। एक लड़की के लिए 3 जगह से विवाह का प्रस्ताव आया। उसकी माँ ने पहला, उसके पिता ने दूसरा और भाई ने तीसरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। शादी के दिन तीनों लड़के बारात लेकर एक साथ पहुंच गए, लेकिन उसी रात लड़की को सांप ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। तीनों में से एक लड़का तो चिता में कूदकर जल गया, दूसरा दुख में डूबकर अन्न जल त्याग बैठा, तीसरे ने देवी की तपस्या कर जीवन दान देने वाला मंत्र प्राप्त किया और लड़की की राख से उसे जीवित कर दिया। अब बताओ, लड़की किसके साथ विवाह करे? धर्मू ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं इस प्रश्न का उत्तर कल आपको दूंगा। और वह वापस घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने वही प्रश्न अपनी बेटी राजनी से पूछा। राजनी थोड़ी देर सोचती रही और फिर बोली, पिताजी, जवाब बहुत सरल है। जो युवक चिता में कूद गया वो अब इस संसार में नहीं है। दूसरा, जिसने दुख में खाना पीना छोड़ दिया, उसका प्रेम सच्चा था, लेकिन जिसने लड़की को फिर से जीवित किया, उसने तो उसे दोबारा जीवन दिया। जीवन देने वाला पिता के समान होता है, इसलिए जो उसे जीवित कर लाया वह उसका पिता तुल्य है, और जिसने प्रेम में अन्न जल त्याग दिया वही उसका सच्चा जीवन साथी बन सकता है। उसी से उसका विवाह होना चाहिए। धर्मू अगले ही दिन सुबह दरबार पहुंचा और वही उत्तर महाराज के सामने दोहरा दिया जो उसकी बेटी राजनी ने सुझाया था। उत्तर सुनकर महाराज सूर्य प्रताप चकित रह गए। उन्होंने न सिर्फ धर्मू की सराहना की, बल्कि उसकी बेटी की बुद्धिमानी की भी खुले दिल से प्रशंसा की। महाराज ने तुरंत खजांची को बुलाया और 10,000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली धर्मू को इनाम के रूप में दे दी। जब धर्मू वो थैली लेकर दरबार से बाहर जाने लगा, तभी महाराज ने उसे आवाज देकर रोक लिया। महाराज बोले, धर्मू, तुम्हारी बेटी की बुद्धिमानी से मैं बेहद प्रभावित हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि वह हमारे महल की बहू बने। मैं अपने पुत्र सूरजभान का विवाह तुम्हारी बेटी राजनी से करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें यह रिश्ता मंजूर है? यह सुनते ही धर्मू की आंखें भर आईं। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि एक राजा अपनी बहू के लिए उसकी बेटी को चुन रहा है। कांपती आवाज में वह बोला, महाराज, मेरी क्या औकात? कहाँ आप महाराज सूर्य प्रताप और कहाँ मैं एक गरीब किसान धर्मू? मेरी बेटी आपके महल की बहू बनने लायक नहीं है। महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, धर्मू, मैं राजा जरूर हूँ, लेकिन संतान के मामले में तुम मुझसे भी ज्यादा धनी हो। तुम्हारी बेटी जैसी समझदार संतान पाकर कोई भी स्वयं को भाग्यशाली समझेगा। मेरा बेटा सूरजभान राजपाट में रुचि नहीं लेता। उसका मन संसारिक जिम्मेदारियों में नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बेटी जैसी होशियार और दृढ़ संकल्प वाली लड़की उसके जीवन में आए, ताकि वह भी जीवन की दिशा समझ सके। तुम बस अपनी बेटी की शादी की तैयारी करो, बाकी सारा खर्च हमारा होगा। धर्मू तो जैसे सपने में जीने लगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी बेटी राजमहल की बहू बनेगी। खुशी खुशी वह विवाह की तैयारियों में जुट गया।
उधर जब राजकुमार सूरजभान को यह ज्ञात हुआ कि उसके पिता ने उसका विवाह एक किसान की बेटी राजनी से तय कर दिया है, तो वह भीतर ही भीतर क्रोधित हो उठा। वह इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन पिता के आदेश को टाल भी नहीं सकता था। वह सोचने लगा, विवाह तो टाल नहीं सकता, पर इस लड़की की बुद्धिमानी की ऐसी परीक्षा लूंगा कि उसे महल छोड़कर भागना पड़े। धर्मू को सूरजभान की इस सोच का आभास हो गया था। उसने राजनी को सारी बात बताई और समझाते हुए कहा, बिटिया, अगर तुझे लगता है कि इस रिश्ते से तू खुश नहीं रहेगी तो मना कर दे। मैं हर परिणाम झेलने को तैयार हूँ, लेकिन तेरे सुख से बढ़कर कुछ नहीं है। राजनी ने आत्मविश्वास से कहा, पिताजी, आप निश्चिंत रहिए। मुझे महल में क्या हो रहा है उसकी पूरी जानकारी मेरी सहेली देती है, जो वहां दासी है। मैं राजकुमार की किसी भी चाल को सफल नहीं होने दूंगी। दूसरे ही दिन उसकी वही सहेली खबर लेकर आई कि महल में सूरजभान एक गुप्त कुआं खुदवा रहा है। राजनी यह सुनते ही समझ गई कि कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। उसने भी तुरंत अपने घर से एक सुरंग खुदवानी शुरू की, जो सीधे महल के उसी कुएं के तल तक जाती थी। यह राज केवल राजनी को पता था, सूरजभान को नहीं। कुछ ही दिनों में राजनी और सूरजभान का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। विवाह के बाद महाराज ने सूरजभान को बुलाकर कहा, पुत्र, अब मेरी उम्र हो चली है। मैं चाहूंगा कि अब तुम राजपाट संभालो। मैं ईश्वर भक्ति के लिए वन में एक कुटिया बनाकर निवास करूंगा। सूरजभान ने पिता की बात मान ली और अगले ही दिन महाराज सूर्य प्रताप ने राजगद्दी छोड़ दी और वन में चले गए। जैसे ही महाराज महल छोड़कर गए, सूरजभान का असली रूप सामने आ गया। उसने राजनी को बुलवाया और कटाक्ष करते हुए कहा, बहुत चतुर बनती हो ना, अब देखो मेरी चतुराई। और उसने राजनी को उसी कुएं में फेंकवा दिया जिसे वह खुद कभी खुदवा चुका था। नीचे गिरते हुए वह चिल्लाया, मैं अब देश भ्रमण पर जा रहा हूं, 2 साल बाद लौटूंगा। अगर तब तक तुमने मेरे 2 पुत्रों को जन्म नहीं दिया तो जिंदगी भर इसी कुएं में सड़ती रहोगी। लेकिन सूरजभान यह नहीं जानता था कि राजनी पहले ही अपना रास्ता बना चुकी थी, उस सुरंग के जरिए जो सीधे उसके मायके जाती थी। राजकुमार सूरजभान ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि कुएं में बैठी रानी राजनी के लिए हर दिन सुबह और शाम भोजन भिजवाया जाए। उसके बाद वह देश भ्रमण के लिए महल से निकल पड़ा। उधर राजनी पहले से तैयार थी। जैसे ही राजकुमार गया, वह उस गुप्त सुरंग के रास्ते सीधे अपने मायके जा पहुंची। अपने पिता धर्मू को उसने सारी योजना समझाते हुए कहा, पिताजी, महल के नौकर कुएं में मेरे लिए रोज भोजन भेजेंगे। आप बस किसी को भेज दिया कीजिए जो मेरे हिस्से का खाना ले लिया करे। इससे महल में यह भ्रम बना रहेगा कि मैं अब भी कुएं में ही हूं। धर्मू ने उसकी बात मान ली। इधर राजनी अपने पति सूरजभान के पीछे पीछे चल पड़ी। सूरजभान जिस नगर में जाकर रुका, वहीं उसने उसके निवास के सामने एक छोटा सा मकान किराए पर ले लिया और फूल बेचने वाली का वेश धारण करके रहने लगी। जब भी सूरजभान बाहर निकलता, वह उस फूल वाली पर नजर डालता और धीरे धीरे उसके रूप पर मोहित होता चला गया। उसे क्या पता था कि वही उसकी पत्नी राजनी है। समय बीतने के साथ ही दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गया और कुछ ही समय में उनके 2 पुत्र भी पैदा हो गए। एक दिन सूरजभान ने उस फूल वाली से कहा, प्रिय, अब मुझे अपने माता पिता की बहुत याद आ रही है। मैं कल महल लौट रहा हूं। ये 20,000 स्वर्ण मुद्राएं रख लो, बच्चों के पालन पोषण के काम आएंगी। इतना कहकर सूरजभान महल की ओर रवाना हो गया। उसी समय राजनी भी चुपचाप एक बंद बग्घी में सवार होकर अपने पिता के घर लौट आई। वहां पहुंचकर उसने सारी बातें धर्मू को बता दी और फिर अपने दोनों बच्चों को लेकर सुरंग के रास्ते कुएं में जा बैठी। कुछ दिनों बाद सूरजभान राजमहल पहुंचा। उसने सबसे पहले अपनी पत्नी के बारे में जानकारी ली। नौकरों ने बताया, महाराज, रानी जी तो अब भी उसी कुएं में है। हाँ, पिछले कुछ दिनों से वह अधिक भोजन की मांग कर रही है। कहती हैं, इतने कम खाने में 3 प्राणियों का पेट कैसे भर सकता है। ये सुनते ही सूरजभान चौंक गया। 3 प्राणी? उसने सोचा, मैं तो राजनी को अकेली कुएं में छोड़कर गया था, तो बाकी दोनों कौन हैं? उसके मन में तुरंत संदेह की लहर दौड़ गई। कहीं कोई परपुरुष तो उसके साथ नहीं? वह क्रोध से भर उठा। उसने तुरंत सैनिकों को बुलवाकर कुएं के पास खड़ा कर दिया और आदेश दिया कि जैसे ही कोई पुरुष निकले उसे वहीं मार डालना। इसके बाद सूरजभान ने कुएं में एक खटोला डलवाया और आदेश दिया, राजनी, जो भी तुम्हारे साथ है सबके साथ बाहर आओ। रस्सी खींची गई। जब खटोला ऊपर आया तो सभी हैरान रह गए। उसमें राजनी के साथ 2 छोटे छोटे बच्चे बैठे थे। सूरजभान बच्चों को देखकर एक पल को ठिठक गया। चेहरे कुछ जाने पहचाने से लगे, लेकिन फिर उसने झटक कर कहा, ये कौन है और किसके बच्चे हैं? राजनी ने नम्र स्वर में उत्तर दिया, स्वामी, ये आपके ही बच्चे हैं। मेरे? सूरजभान ने अचकचाकर पूछा। हाँ स्वामी, राजनी ने कहा, ये वही 2 पुत्र हैं जिनकी आप प्रतीक्षा कर रहे थे। और फिर उसने सूरजभान के सामने 20,000 स्वर्ण मुद्राओं की वही थैली रख दी।
जो सूरजभान ने फूलवाली को दी थी। इसके बाद राजनी ने पूरी सच्चाई विस्तार से बताई, कैसे वह सुरंग से बाहर आई, कैसे फूलवाली का भेष बनाया, कैसे वह उनके प्रेम जाल में फंसे और फिर कैसे इन 2 पुत्रों का जन्म हुआ। सारी बात सुनकर सूरजभान स्तब्ध रह गया। वह देर तक कुछ कह नहीं पाया। फिर उसकी आंखें भर आईं। उसने राजनी को गले से लगाते हुए कहा, सच में राजनी, मेरे पिताजी ने तुम्हारे बारे में जो कुछ कहा था वो 100% सच था। मैं धन्य हूँ कि मेरे जीवन में तुम जैसी बुद्धिमान और निडर स्त्री आई। उस दिन के बाद सूरजभान पूरी तरह बदल गया। उसने राजनी को विधिवत महल की महारानी घोषित कर दिया और जीवन भर उसका साथ निभाने का वचन दिया। कहते हैं, जो कठिन समय में भी अपने विवेक को नहीं खोता वही सच्चा बुद्धिमान होता है। और राजनी ने इस कहावत को अपने साहस और चतुराई से सत्य साबित कर दिया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।